नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कटनी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी के सैकड़ों मजदूर ने लिखित शिकायत देते हुए कहा कि उन्हें कंपनी के मैनेजर द्वारा अपमानित करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहीं सभी मजदूरों से सिर्फ साल में 3 महीने तक ही काम ले उन्हें बाहर कर दें। डाबर इंडिया लिमिटेड मजदूर यूनियन संघ पडुआ प्लांट के मजदूरों ने आरोप लगाते हुए बताया कि डाबर इंडिया लिमिटेड प्लांट पडुआ कटनी, जो कि सन 1995 से संचालित है, जिसमें आंवला से कुछ सामग्रियों को बनाने का कार्य कराया जाता है, जो कि लगभग 5.5 महीने चलाया जाता था, लेकिन विगत 3 वर्षों से सिर्फ 3 महीने चलाकर बंद कर दिया जाता है। डाबर इंडिया मजदूर यूनियन पडुआ के समस्त श्रमिक, जो लगभग 150 श्रमिक हैं, उनका जीवन यापन और गुजारा इसी फैक्ट्री में काम करने से चल रहा है। उनके द्वारा बार बार फैक्ट्री प्रबंधक से मांग रखी है कि फैक्ट्री में अन्य प्रोडक्ट का काम शुरू कराया जाए और कार्यरत श्रमिकों के नियमित रोजगार की व्यवस्था की जाए, ताकि हम श्रमिकों का जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके। हमने अनेकों बार फैक्ट्री प्रबंधकों से रोजगार बढ़ाए जाने की मांग करते आ रहे हैं और वर्तमान प्रबंधक DK शर्मा से निवेदन किया और विगत वर्ष में कलेक्टर महोदय और श्रम पदाधिकारी महोदय को आवेदन दिया था। पीर बाबा देवरी के आगे डाबर इंडिया लिमिटेड की एक यूनिट है जो कि आंवले से प्रोडक्ट बनाती है। पिछले 28 से 30 साल पहले से संचालित है यहाँ पे, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 200 लोग वहाँ पे अपनी सेवा देके कार्यरत हैं, जिनकी अपने जीवन यापन की सारी ज़रूरतें वहाँ से ही पूरी होती हैं और वो आसान्वित होके अपने बाकी के 12 महीने का भी काम वहाँ से ही अपना विश्वसनीय होके करते हैं। पिछले 7-8 साल पहले तक तो नियमित संचालित हो रही थी। शासन की उनका एक गाइडलाइन थी, पॉलिसी थी कि हमको जिस सीजन में आंवला आता है तो हमको 6 महीने उसको संचालित करना है। लेकिन धीरे धीरे मैं प्रबंधन समिति उनकी बदलती गई और अभी पिछले 2-3 साल पहले उनके कोई नए श्रीवास्तव जी मैनेजर आए हैं, जिनकी रवैया शर्मा जी हैं कोई, इनका रवैया ऐसा है कि तानाशाही है, ना तो वो उनसे कोई मिल सकता है ना कोई बात कर सकता है, और सीधे उनको जवाब दिया जाता है करना हो करो, नहीं करना करो। अब ये बेचारे मेरे ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग हैं, कुछ किसान हैं, कोई किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, किसी की आधा एकड़ ज़मीन है, 12 महीने उसी के ऊपर विश्वास में बैठे रहते हैं कि कंपनी चालू होगी तो हमारी दाल रोटी चलेगी। अब उसी मांग को लेके लोग आए थे। साथ में मेरी माता जी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य भी हैं, मैं इनके यूनियन में महासचिव के पद में भी हूँ, तो हमारी जवाबदारी बनती है कि कम से कम पहले की तरह 6 महीने तो कंपनी संचालित हो। ये जितने लोग आए हैं क्या वहाँ काम करते हैं? सभी लोग काम करते हैं और सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र के सब, ये करीब 250 लोग हैं। अभी इनको क्या समस्या है? अब समस्या ये है कि अभी जनवरी खत्म नहीं हुई, कंपनी में ताला लगा दिया गया है। आश्वासन अभी मैनेजर का कहना है कि अगर आपको काम करना है तो करो, वो हमारा जब मन होगा कि हमको 1 महीने चलाना है कि 2 महीने चलाना, ये हम तय करेंगे आप कौन होते हैं। मैं अखिल पांडे हूँ, मेरी माता जी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं और मैं यहाँ इनके साथ महासचिव की जवाबदारी हूँ। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई के द्वारा शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी और सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम ब्लॉक संसाधन केंद्र सोहाव बलिया में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर शिक्षकों ने शैक्षिक उन्नयन पर चर्चा की और नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही सेवानिवृत्ति शिक्षकों को सम्मानित किया गया और उनके योगदान को सराहा गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई के पदाधिकारियों ने भाग लिया और शिक्षकों को संबोधित किया। यह कार्यक्रम शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, जहां उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और नई जानकारी प्राप्त की। तुषार कांत राय अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग हमेशा ये कार्यक्रम करते हैं। शिक्षक संघ सोहाव, हमारे बगल में पारसनाथ चक्रवर्ती, मंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ सोहाव। जिससे जितेंद्र जी ने, अध्यक्ष जी ने बताया कि आज आपके द्वारा इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, सफल प्रोग्राम रहा, क्या कहेंगे इतनी बड़ी प्रोग्राम? यह अपने अध्यापकों का सहयोग की देन है और गुरुजनों का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं इतना बड़ा सफल आयोजन कर सका हूँ। जिस तरह एक मंच पे जनपद के कई जनपदों से शिक्षक दिख रहे हैं, सम्मान समारोह कर रहे हैं, सेवानिवृत्त, तो कितना अच्छा लग रहा है और क्या संदेश रहेगा सर? संदेश इसका यही रहेगा कि समाज में अदर ब्लॉकों में भी लोग अपने शिक्षकों को सम्मानित करेंगे और जिन शिक्षक भाइयों को हमने सम्मानित किया है वो गर्व से अपने नाम को ऊंचा करेंगे, समाज में उनका एक ऊंचा स्थान रहेगा। नहीं, ये अच्छे कार्य किए हैं, इनको सम्मानित किया गया है। तो क्या है आज यह पावन पर्व जो हमारे गुरुजन अपनी 62 वर्षों की लगातार सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए, उनके सम्मान में यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है।
और जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विनोद कुमार राय जी हैं, और हम सबके अभिभावक जो निरंतर नौनिहालों को सींचने और संवारने का कार्य किए, उनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन गुरुजनों के सम्मान के साथ ही आज आप देख रहे हैं कि विद्यालयों में जो बच्चों का शिक्षण कार्य चल रहा है, उस शिक्षण कार्य की एक बड़ी लंबी फहरिस्त रही है। इन गुरुजनों के पढ़ाए हुए तमाम लोगों ने इस विद्यालय से जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए आईएएस और पीसीएस की योग्यता प्राप्त करके कई जनपदों के जिलाधिकारी से लेकर के पुलिस अधीक्षक तक बने हुए हैं, और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव तक बने हुए हैं, महानिदेशक तक बने हुए हैं, और इन्हीं विद्यालयों से निकल करके देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री भी एक अच्छे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं इन गुरुजनों के द्वारा ही। आज कितने लोग सम्मानित किया गया है? लगभग 75 लोगों को सम्मानित किया गया है। जिस तरह परिचारक भी हैं सर? 4 परिचारक भी हैं। जिस तरह सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह आप रखे हैं, कहीं ना कहीं जिले में चर्चाओं का विषय है। जो सेवानिवृत्त हुए आप लोगों ने उनको सम्मानित किया, ये विचार आया कहाँ से और इतना बड़ा प्रोग्राम करने का? ये हमेशा से प्राथमिक शिक्षक संघ करता रहा है, और आज भी उसी क्रम में सोहाव की धरती पर तुषार कांत राय के नेतृत्व में और सम्मानित मंत्री के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ के एक शिक्षकों ने सहयोग किया है उन शिक्षकों के सम्मान करने के लिए। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है और अनेक सुविधाएं प्रशासन द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी के अंतर्गत ग्रामीण बच्चों के लिए स्कूल आने जाने के लिए साइकिलों की व्यवस्था कराई जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग का कारनामा देखिए, सत्र खत्म होने की ओर है और रायसेन जिले के उदयपुरा जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण स्कूलों में बच्चों को साइकिल वितरण नहीं की गई है। हालांकि शिक्षा विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में साइकिलों की उपलब्धता है, फिर भी बच्चों को साइकिल समय पर नहीं मिल पाई है, जो शिक्षा विभाग की लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है। इस संबंध में जब उदयपुरा बीआरसी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 184 बच्चों को साइकिल वितरण की जानी है, और जब ये पूछा गया कि साइकिलों की उपलब्धता होने के बाद भी साइकिल वितरण क्यों नहीं की गई, तो इस विषय में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं जब डीपीसी रायसेन से इस विषय में बच्चों को समय पर साइकिल उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जबकि उदयपुरा बालिका छात्रावास में सैकड़ों साइकिल शोपीस बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि समय पर बच्चों को साइकिल में उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई। ऐसे में काफी दूर से आने वाले बच्चों को स्कूल आने जाने में जो कठिनाई हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे में विभाग की लापरवाही और उदासीनता साफ नजर आ रही है। इन सब का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी बना हुआ है। मेरा नाम श्रीमती राधा लोधी है, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ। इस समय मैं प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ। ये बताइए, कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिनको साइकिल मिलना थी और नहीं मिली? इस समय तो सर मेरे स्कूल में सिर्फ 5 बच्चियां हैं जो बाहर से आती हैं, और अभी साइकिल मिली नहीं है। उनके आदेश हो गए हैं कि मिलने वाली है। अभी प्रभारी प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया था कि आपको बच्चियों की संख्या देना है जो आपके यहाँ बाहर से आती हैं, तो मेरे यहाँ 5 बच्चियाँ बाहर से आती हैं। सत्र खत्म होने में कितना समय? सर सत्र खत्म होने तो फरवरी और मार्च ही रही शेष, बस अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। 2 महीने। 2 महीने। तो बच्चियों को जब साइकिल नहीं मिली तो आपने पहले कहीं शिकायत की या कहा नहीं कि साइकिल नहीं मिली? नहीं। क्या नाम है आपका और आप किस पद पे हैं? मैं रेखा सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पे शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय द्यूरी में। ये बताइए, आप यहाँ कितनी बच्चियाँ पात्र हैं साइकिल की? 3 बच्चियाँ हमारे यहाँ पात्र हैं साइकिल के लिए। किस किस क्लास की? 6 क्लास की हैं। 6 क्लास की। उनको साइकिल मिली या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली है। अब सत्र खत्म होने में कितना समय है? तो 2-3 महीने रहे। 3 महीने। अभी तक साइकिल नहीं मिली। आज अवैध रूप से रेत ले जा रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को देवरी तहसीलदार दिनेश बरगले के द्वारा कार्यवाही कर जब्त किया गया। आपको बता दें कि इन दोनों रेत का अवैध कारोबार जोरों पर है। बिना रॉयल्टी के ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत का कारोबार किया जा रहा है। इस संबंध में जब तहसीलदार से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पतई घाट से रेत लेकर देवरी ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहे थे। पूछताछ करने पर पता चला कि बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से रेत का कारोबार किया जा रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन को बुलाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में खड़ा कर दिया गया और उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आज यहाँ ये रेत के ट्रैक्टर पकड़े, तो क्या मामला? देखिए, हमारे जो नए कलेक्टर महोदय हैं उनका निर्देश ये है कि जिस तरह का अवैध रेत परिवहन जिले में हो रहा है उसकी कड़ी कार्रवाई की जाए।
उसी के परिपालन में देवरी तहसील अंतर्गत बदाई घाट से 2 रेत की अवैध परिवहन करते हुए वाहन हमें मिले हैं, जो कि इसी कार्रवाई का हिस्सा है। प्रारंभिक जांच में वाहन यही बताए जा रहे हैं, बाकी और जांच की जा रही है। फिलहाल तो ये 2 गाड़ियाँ थाना प्रभारी महोदय के सहयोग से थाना परिसर में खड़ी करवा रहे हैं। बाकी आगे की कार्रवाई जैसे होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। सुवासरा क्षेत्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक हरदीप सिंह डंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपलिया जागिर में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी की दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र बामनिया, नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला, जनपद उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह कोटड़ा, माता पूर्व मंडल अध्यक्ष लाल सिंह देवड़ा, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष छोटू राठौर, दशरथ सिंह, शंकर सिंह, नारायण सिंह, रमेश परमार, रमेश गुर्जर सहित कार्यकर्ता, बंधु और ग्रामवासी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।